हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स का न्यू चैप्टर जनरल एंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जनरल एंट्रीज को करने से पहले आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का चैप्टर आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको जनरल एंट्रीज समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बात करूं जनरल की तो जनरल का मतलब होता है यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि सीक्वेंस में डेट वाइज। यानी कि जनरल में क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में। यानी कि यहाँ पर हर चीज़ को डेट वाइज रिकॉर्ड करा जाता है। जो चीज़ पहले होगी, अगर कोई आपने परचेज पहले करी है तो उसकी ट्रांजैक्शन पहले आएगी, डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शन आपकी आएगी। इसी को जनरल बोलते हैं। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और जहाँ पर हम चीज़ों को डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी को जनरल बोलते हैं। जनरल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चलिए, इसके बाद ये था हमारे पास जनरल का क्या मीनिंग होता है, ये हमने सीख लिया। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे जनरल का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ जनरल की जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। फॉर्मेट ऑफ जनरल, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मेट सीखेंगे जनरल का। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेट का कॉलम होता है, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम जो आपका सबसे बड़ा होता है, उसके बाद LF यानी कि इसको लेजर फोलियो बोलते हैं, इसका सबसे छोटा कॉलम होता है। फिर हमारे पास डेबिट का कॉलम होता है, और लास्ट में हमारे पास क्रेडिट का कॉलम होता है। अगर मैं LF की बात करूं, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। यहाँ पर डेट में आपकी जो चीज़ें रिकॉर्ड होगी, आपकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, वो डेट वाइज रिकॉर्ड होगी। अब देखिए यहाँ पर मेन जो सीखने वाली बात है कि पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। यहाँ पर आपका कोई भी अकाउंट डेबिट होगा। मान लीजिए कोई कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। आप बिल्कुल यहाँ पर साइड में जाकर आपको DR शॉर्ट फॉर्म डेबिट की वो लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पर कोई भी अकाउंट आ सकता है, आपका कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है। जो भी अकाउंट होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा। अगर आपकी कोई 100 रुपये की एंट्री है तो वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अब देखिए क्रेडिट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर 2 से आपका स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा 2। इसके बाद जो भी आपका अकाउंट होगा, कैश, बैंक, परचेज, सेल, जो भी आपका अकाउंट होगा, तो वो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई क्रेडिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको डेबिट लिखना पड़ता है। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, उसी तरीके से आपका जो क्रेडिट है वो हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, और ये आपका 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़कर 2 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। ये आपका डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक समरी लिखनी पड़ती है जो बीइंग से स्टार्ट होती है, बीइंग से स्टार्ट होती है।
और ये हम जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें सीख लेंगे कि क्या लिखना है। इसको जो ये समरी आपकी स्टार्ट होती है, ये इसको समरी बोलते हैं, इसको नरेशन बोला जाता है। नरेशन ये समरी होती है आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी समरी होती है। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट सीखा है जर्नल का। यहाँ पर सबसे पहले आपकी डेट आती है, फिर पर्टिकुलर जो अकाउंट आपको डेबिट करना है, ठीक है, कोई भी अकाउंट हो सकता है, कैश, बैंक, उसे डेबिट करना है। फिर हम टूल से हम क्रेडिट अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे। आपको थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर छोड़नी है, ठीक है, तो वो 2 से स्टार्ट होगा। 2 आपका जो भी अकाउंट होगा, कैश, बैंक, आपका सेल, परचेजर, जो भी अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर समरी लिखनी है आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जिसे हम नरेशन बोलते हैं। इस कॉलम का कुछ खास मतलब नहीं होता, बस लिखना पड़ता है फॉर्मेलिटीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर की वीडियो देखी है, वहाँ पर हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल्स के बारे में डिस्कस करा था। हम इस चैप्टर को मॉडर्न रूल्स को यूज़ कर करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने मॉडर्न रूल्स करे थे। यहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर आपकी एसेट यहाँ आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाए तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, और अगर ये डिक्रीज हो जाए आपकी एसेट और आपके एक्सपेंसेस, अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इसे हम क्रेडिट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमने सीखा था कि अगर आपकी लायबिलिटी, आपका रेवेन्यू और आपकी कैपिटल, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो ये क्रेडिट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा था कि अगर ये डिक्रीज हो जाए आपकी लायबिलिटी, आपका रेवेन्यू और आपकी कैपिटल, अगर ये डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो ये आपके डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मॉडर्न रूल्स में हमने सीखा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये रूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मॉडर्न रूल्स जो हमने सीखे थे। ठीक है, हम मॉडर्न रूल्स को यूज़ कर इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, कुछ टीचर्स ट्रेडिशनल रूल्स को यूज़ कर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मॉडर्न रूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर अपनी इस चैप्टर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बेसिक ट्रांजैक्शंस थे कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या क्या होती है। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे आज आपके चैप्टर की बेसिक ट्रांजैक्शन से। बेसिक ट्रांजैक्शन से तो आप हेडिंग लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, बेसिक ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है, लिखिए दिनेश स्टार्टेड बिजनेस with cash, ₹1 lakh। ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही मतलब होता है। चलिए, तो आपको अगर मैं बात करूँ मॉडर्न रूल्स की, ठीक है, ये मॉडर्न रूल्स जो मैं लिख रही हूँ, ये आपके सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, हमें तो मेन जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो बिजनेस होता है वो स्टार्ट हो रहा है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में करा था। आपको यहाँ पर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर का बेसिक भी पता होना चाहिए कि अगर कैश आ रहा है तो आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, अगर आपको याद हो। ठीक है,
कैश आता है, आप जब बिजनेस में कोई पैसा लगाते हो, जब पैसा एडिशनल पैसा लगाते हो या कोई और पैसा लगाते हो, तो उसी के साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है आपके बिजनेस की। तो यहाँ पर अगर मैं मॉडर्न रूल्स की बात करूँ, यहाँ पर जो आपका कैश है वो इंक्रीज हो रहा है और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश क्या है, आपकी एसिड है, और कैपिटल क्या है, कैपिटल है, और ये यहाँ पर ये भी इंक्रीज हो रहा है, एसिड इंक्रीज हो रही है। हमने अभी मॉडर्न रूल्स में सीखा है कि अगर आपकी एसिड इंक्रीज हो जाए तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाए उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। वही हमें इस ट्रांजैक्शन में करना है कि जो चीज़ आपकी डेबिट हो रही है, जो चीज़ इंक्रीज हो रही है, यानी कि एसिड अगर आपका इंक्रीज हो रहा है उसे हम डेबिट कर रहे हैं, और जो आपकी कैपिटल है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कैश। तो जर्नल एंट्री आपकी आएगी कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आप लिख लीजिए, आप इसका परफॉर्मा पूरा बनाना चाहें तो बना लीजिए, मैं यहाँ उसे ऐसे ही लिख रही हूँ, टू कैपिटल। कौन सी चीज़ आपकी इंक्रीज हुई है, कैपिटल। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो मॉडर्न रूल्स में हमने करा है। तो यहाँ पर देखिए आपका नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिजनेस कॉमेंस। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन आ गई, बेसिक फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करेंगे अगर हम कोई एसेट को परचेज कर रहे हैं, अगर कोई हम एसेट को परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, हम पहले करते हैं फर्नीचर परचेज्ड ₹4,000 इन कैश। तो चलिए यहाँ पर हमने मॉडर्न रूल्स में क्या सीखा है, मॉडर्न रूल्स में हमने यही सीखा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि आपका जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमने क्या किया, परचेज करा। फर्नीचर परचेज करा यानी कि आपके पास फर्नीचर आ रहा है, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिक करा था। आपका फर्नीचर आपके पास आ रहा है। देखिए मैं अगर कोई सामान खरीद लूँ वो मेरे पास आ गई, और मेरी जेब में से, या मैंने कोई सामान परचेज करा है, मेरी जेब में से कैश जा रहा है ना, कैश मेरा डिक्रीज हो गया। अब मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ फर्नीचर की, तो फर्नीचर क्या है, मेरी एसिड है, और आपका जो कैश है वो भी एसिड है। अब मैंने फर्नीचर परचेज करा, मेरी जेब में फर्नीचर आ गया, यानी कि मेरी एसिड इंक्रीज होगी। अब कैश भी एसिड है, कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो गया। अगर एसिड इंक्रीज हो जाए डेबिट हो जाएगी, अगर आपकी एसिड डिक्रीज हो जाए तो वो क्रेडिट हो जाएगी। यही आपकी जर्नल एंट्री आ गई, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपका 1,000 रुपया। यहाँ पर आपकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। अब देखिए यो मैंने अभी ट्रांजैक्शन करी है, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो फर्नीचर है वो किसी क्रेडिटर से परचेज करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री आएगी, फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000 फ्रॉम
यहाँ पर कोई भी नाम लिख लीजिए, रोहित, मैंने रोहित का नाम लिख लिया। ठीक है, अब देखिए फर्नीचर परचेज करा है मैंने, बिल्कुल फर्नीचर परचेज करा है यहाँ पर मैंने। ठीक है, मेरे पास जो मेरा फर्नीचर है, मेरी जेब में क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, ठीक बात है। लेकिन अब मैंने किसी से परचेज करा है, ये कौन है मेरा, ये मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। ठीक है, तो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग ये मेरा जो क्रेडिटर है वो भी इंक्रीज हो गए, क्योंकि मैंने जो फर्नीचर परचेज करा है वो किसी से परचेज करा है जो कि मेरा क्रेडिटर है, जो कि मेरा क्रेडिटर है। अब यहाँ पर मेरे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहे हैं और फर्नीचर भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन में मैंने कैश में परचेज करा था, तो इसलिए मेरी जेब में से पैसा जा रहा था, मैंने किसी पर्सन, यानी कि मैंने यहाँ पर क्रेडिटर आपका आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिटर की क्या ट्रांजैक्शन होगी वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज होंगे। अगर मैं आपके मॉडर्न रूल की बात करूँ तो ये आपका एक तो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर क्या है, आपकी एसिड है, अगर आपकी एसिड इंक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। उसी के साथ आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, आपकी लाइबिलिटी होगी, वो भी इंक्रीज हो रही है। और जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या कर देंगे, हमने अभी मॉडर्न रूल्स में सीखा है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो लीजिए आपकी जर्नल एंट्री आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका क्रेडिटर है उसका हम नाम लिखेंगे। आपका जो क्रेडिटर है वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर का नाम है रोहित, तो रोहित के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या इसकी एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी एसिड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एसिड इंक्रीज हो गई है टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब देखिए जब हम किसी का यहाँ पर नाम लिखेंगे, आपके किसी डेटर का या फिर क्रेडिटर का, उसको उसके साथ हम अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसको सिंपल लिखेंगे टू रोहित। ठीक है, उसके साथ अकाउंट नहीं लिखेंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रोहित, परचेज्ड फ्रॉम रोहित। चलिए अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करेंगे आपकी गुड्स से रिलेटेड। गुड्स से रिलेटेड अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज्ड ₹4,000 इन कैश, कैश में मैंने गुड्स परचेज कर ली। इसकी क्या एंट्री आएगी, देखिए मेरे पास गुड्स आ रही है, मेरे पास गुड्स आ रही है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे पास स्टॉक आ रहा है ना, स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है और मेरी जेब में से पैसा जा रहा है, मेरी जेब में से पैसा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं मॉडर्न रूल्स की बात करूँ जो हमने सीखा है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है इसको हम यहाँ पर जर्नल में स्टॉक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज, क्योंकि मैंने किसी चीज़ को यहाँ पर क्या किया है, परचेज करा है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉक को स्टॉक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज। अब मैंने कोई सामान को परचेज करा, यानी कि मेरा तो खर्चा हो गया, मेरा तो खर्चा हो गया। अब जब मेरा खर्चा होगा, खर्चा इंक्रीज हो चुका है, तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरी जो कैश है वो मेरी जेब से जा रहा है, मेरी एसिड जो है वो डिक्रीज हो रही है। एसिड अगर डिक्रीज होगी तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो ठीक है, यहाँ पर जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, गुड्स को जो हम स्टॉक बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा था स्टॉक के बारे में, यहाँ पर हम स्टॉक को स्टॉक नहीं, यहाँ पर हम परचेज लिखेंगे कि हमने कोई चीज़ को परचेज करा है, तो इससे क्या हुआ, मेरा खर्चा इंक्रीज हो गया। अगर मैं कोई सामान परचेज करूँ तो मेरा खर्चा इंक्रीज हो जाएगा ना, तब खर्चा इंक्रीज हो जाएगा तो मैं उसे डेबिट कर दूंगी। अगर मेरी कैश है वो कम हो गया, मेरी जेब में से निकल गया, उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट आपका 1000 टू कैश। तो यहाँ पर आपका समरी आपको जो लिखनी है, आपका नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज। चलिए, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड करते हैं हम। अगर मैं कोई गुड्स किसी क्रेडिटर से परचेज कर लूँ, अगर मैं कोई गुड्स किसी क्रेडिटर से परचेज कर लूँ, तो लिखिए गुड्स purchased for ₹1000 from दिनेश। किससे, मैंने किसी क्रेडिटर से गुड्स क्या करी है, यहाँ पर परचेज करी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने गुड्स किसी क्रेडिटर से परचेज करी है, गुड परचेज फॉर ₹1000 फ्रॉम दिनेश। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वही बात कि मेरी जेब में स्टॉक आ रहा है, ठीक है, स्टॉक को मैंने बोल दिया कि परचेज कर लिया मैंने कोई सामान, है ना। तो अगर कोई सामान परचेज कर लिया है, मैंने किसी क्रेडिटर से परचेज करा है जिसका नाम है दिनेश, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं मॉडर्न रूल्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, परचेज करा। क्या परचेज करा, स्टॉक को परचेज करा, यानी कि मेरी जेब में से पैसा निकल गया, मेरा खर्चा हो गया। और खर्चा जब जब इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसको रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर देंगे। तो उसका क्रेडिटर का नाम क्या है, दिनेश। तो आपकी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश। being goods purchased from दिनेश। तो अभी तक हमने क्या करा है, हमने परचेज से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जितनी देखिए यहाँ पर हमने बेसिक ट्रांजैक्शन करी। सबसे पहले हमने सीखा कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी क्या एंट्री आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो उसकी क्या एंट्री आएगी, अगर आप उसे कैश में परचेज कर रहे हो या फिर किसी क्रेडिटर से परचेज कर रहे हो। नेक्स्ट हमने सीखा कि अगर मैं कोई गुड्स परचेज कर रही हूँ कैश में, उसकी क्या एंट्री आएगी। और उसके बाद हमने सीखा कि मैं अगर गुड्स किसी क्रेडिटर से परचेज कर रही हूँ। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अभी आपकी बेसिक ट्रांजैक्शन ख़त्म नहीं हुई है, सेल से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शन रहती है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो या एक्सपेंस हो, तो परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने वो आज ही करवा दी आपके लिए काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ, आपको मॉडर्न रूल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर आएगा। अगर आपको मॉडर्न रूल्स नहीं आएंगे तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा।
तो मेरी वो वाली वीडियो भी जाकर ज़रूर देखें।